गोंदिया विशेष में विधायक विनोद अग्रवाल के साथ एक खास मुलाकात बाय वसंतवीर उपाध्याय। आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स। महाराष्ट्र की राजनीति में विदर्भ का जो स्थान है वो पूरे देश को पता है, और विदर्भ में नागपुर के बाद गोंदिया का जो स्थान है वह बहुत कम लोगों को पता है। लेकिन आज भवानी टाइम्स के माध्यम से हम बताएंगे कि गोंदिया की माटी किस तरह महाराष्ट्र की राजनीति को सकारात्मक प्रभाव देते हुए अपना काम करती है। आज हमारे बीच गोंदिया के लोकप्रिय विधायक विनोद जी अग्रवाल हमारे साथ हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो राजनीति में कैसे आए। विनोद जी, राजनीति में कैसे आना हुआ? नमस्कार। बालपन से ही मुझे राजनीति में रुचि थी। पिताजी कार्यकर्ता थे, लेकिन उनके सक्रिय कार्यकर्ता नहीं थे। लेकिन 1975 में जब आने वाली लगी, उस समय में मेरा जो गांव है, जन्म गांव चोपागढ़, वहाँ के 7-8 लोगों को उस समय विसा के अंतर्गत उनके नाम आए, उसमें हमारे पिताजी का भी नाम था। लेकिन बाद में यहाँ मदन लाल जी अग्रवाल हमारे जो कांग्रेस के नेता थे, वो हमारे जो रिलेटिव थे, उनके कारण उनका नाम कट गया। हमारे गांव के 5 लोग उस समय आने वाले के समय में विसा में 2 साल के अंदर भी गए। और उसके बाद में जब 77 में चुनाव हुए, तब हम गांव में बच्चों के साथ में सब रैली में आजू बाजू के गाँव में घुमा करते थे। मात्र 7 साल की उम्र थी। बाद में मैं जिस पाठशाला में पढ़ता था, वहाँ लक्ष्मण राव मानकर जी के अंतर्गत आने वाले संस्था के अंतर्गत स्कूल की पाठशाला थी। और वहाँ भी एक राजकीय वातावरण था। 2000 जब 14 साल की मेरी उम्र थी, 1984 में, जब आपके छत्तीसगढ़ जो भी का है खैरागढ़, तो वहाँ के राजा साहब उस समय वो चुनाव में खड़े हुए थे। हाँ, उस समय हमको वहाँ पर सभी बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को वहाँ पर प्रचार के लिए भेजा गया था। लेकिन उस समय इंदिरा गांधी की हत्या होने के बाद का वो चुनाव था, तो उस समय में वहाँ के लोगों ने हमको मारपीट के सब भगा दिया। और बाद में 85 में प्रफुल्ल भाई हमारे गोरेगांव मतदार संघ से खड़े हुए, उनके अपोज में हमारे भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर कुशाल चंद्र भोक्ते चुनाव में खड़े हुए। और उस दिन से मैं सक्रिय राजनीति में, जब से मैंने कदम रखा, तो आज तक मैं सक्रिय राजनीति में हूँ। भारतीय जनता पार्टी के बूथ लेवल से लेकर जिलाध्यक्ष पद की और प्रदेश कार्यकारिणी की भी जवाबदारी मैंने संभाली है। युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी, सभी क्षेत्रों में काम किया है। और 2014 में जब युति टूटी, पार्टी ने मुझे गोंदिया में आकर चुनाव लड़ने का सूचना की, मौका दिया। मैं लड़ा। उस समय मैं नया था, कुछ कमियाँ हमें थी, हम उसमें सफल नहीं हो पाए। लेकिन चुनाव हारने के बाद में लगातार गोंदिया विधानसभा की जनता की सेवा करते रहा। और उसके प्रतिफल में प्रसंग ऐसे आए 19 में कि पार्टी उस समय मेरे को टिकट नहीं दे पाई। लेकिन सभी के अनुरोध के ऊपर में हमने विपक्ष चुनाव लड़ा। जनता ने मुझे सेवा करने का मौका दिया। 2024 में पुनः से भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया। और ये अभी 6-6.5 साल का मेरा कार्यकाल हो चुका है। उसमें 2.5 साल पूर्णा में गए, और ये 4 साल में गोंदिया में आमूल परिवर्तन लाने का प्रयास हमने किया है। आज जनता को सुख सुविधाएं देने के साथ में गोंदिया के विकास में मील का पत्थर वैसे साबित हो सकते हैं, वह प्रयास किया है। हमारा ये दावा नहीं है कि भाई सब कुछ बदल गया है, सब कुछ हो गया है, लेकिन कम समय के अंदर में जितना ज़्यादा हो सकता है उतना करने का प्रयास किया। जी, वो शिवेंद्र बहादुर सिंह थे सांसद उस समय के। बहुत बढ़िया आपकी शुरुआत हुई, और आपने जिस ढंग से राजनीति को जन सेवा का एक लक्ष्य बनाया। विनोद जी, बहुत कम ऐसा होता है
कि पहली जीत के बाद दूसरी जीत हासिल होती है, क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है, आज वोट देने वाला जो है वो मोबाइल में एक लाइक नहीं देता, वोट देने के लिए बहुत सोचता है। आने वाले समय के लिए आपने क्या प्लान किया है कि आपको और बेहतर उपलब्धि हासिल हो जीत की? देखो, मेरा जो पिंड है वो एक प्रकार से समाजकारण का पिंड है। मैं राजनीति कभी भी राजनीति के लिए नहीं करता, हमेशा निरंतर काम करते जाना, जनता की सेवा करते जाना। मौका मिला, जो हमको जवाबदारी मिली उसका ईमानदारी से निर्वहन करना, चाहे संगठन में हो चाहे प्रशासन में हो। मैं 2 बार जिला परिषद सदस्य भी रहा, उस समय भी बहुत अच्छा कार्य किया, जिला परिषद सभापति रहते हुए काम किया, और अभी एक विधायक होने के नाते, जनता का सेवक होने के नाते भी मैं ईमानदारी से अपने कार्य का निर्वहन कर रहा हूँ। और मेरा ऐसा मानना है कि जब हम निरंतर कार्य करते हैं तो जनता हमेशा साथ में रहती है, और जनता सब कुछ देखती है, जनता को सब समझता है, और जनता को ऐसा लगता है कि भाई निश्चित तौर पे कि भाई हमारा चुन के गया हुआ जो लोक प्रतिनिधि है, प्रतिनिधि जनता का है, वो अगर अच्छा कार्य कर रहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता जब जब भी हमको मौका देंगी, हम निरंतर ऐसी सेवा करते रहेंगे। क्या विनोद जी, जिला बनने के बाद इसका जो विकास का क्रम है वो धीरे धीरे बढ़ता है। जब आज दूसरी बार आप विधायक बने हैं, आपको क्या लगता है कि गोंदिया जिले में, गोंदिया शहर में क्या आप करने की सोच रखी है? किस तरह से उसको आंधी जामा पहनाना चाहते हैं, और वह किस तरह से जनहित में सदुपयोग होगा? अभी तक के तो जो हम मूलभूत प्रश्न जो थे, जो बहुत आवश्यक थे, उन विषयों पर हमने काम किया। जैसा कि शहरी भाग में रास्तों की कमी थी, नालियों की कमी थी, पीने के पानी की कमी थी, साथ में स्वच्छता की भी कमी थी। उसी प्रकार अनेक जो लोगों के धार्मिक स्थल रहते, प्रार्थना स्थल रहते, उनका विकास होगा, पर्यटन का विकास होगा, ये सब शहरी भाग में करने का हमने प्रयास किया। यहाँ पर जो पीने के पानी की कमी, उसके लिए एक 200 करोड़ रुपए की योजना का भी ऊपर में काम चालू है। ग्रामीण भाग में ग्रामीण भाग के रास्ते होंगे, गांव के अंदर की मूलभूत सुविधाएं होंगी, सामाजिक स्मारक होंगे, सामाजिक भवन होंगे, इनका विकास होगा, धार्मिक प्रार्थना स्थल होंगे, मंदिर होंगे, मस्जिद होंगे, बौद्ध विहार होंगे। ऐसे सभी धर्म के लोगों के लिए हमने काम किया। उसी के साथ में महिला को बचत गट के लिए उनका एक अधिकार का, प्रत्येक गांव में महिला बचत गट का भवन बना करके दिया। आधे से ज़्यादा गाँव में हमारा जो गोंदिया जिला है, धान उत्पादक जिला है, उनको धान बेचते समय तकलीफ होती थी, उसके लिए गोडाउन बना करके दिए। अभी हमारा जो लक्ष्य है, अभी हमने इस साल सभी जो खेत में जाने वाली रास्ते रहते हैं, जिनको हमारे पांदन रास्ते कहते हैं, इन सभी पांदन रास्तों को हमने मजबूत करने का काम किया है। 80% के ऊपर ये कार्य पूर्ण हो चुका है। उसी प्रकार अनेक गाँव में वाचनालय खोले, हमको 100% गाँव में वाचनालय खोलना था कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। जिला के स्कूल के माध्यम से गरीब आदमी को पढ़ाने के लिए पर्याय नहीं रहता, और वहाँ पर शिक्षकों की जो कमी, उसको पूर्तता करने का काम भी हम अपने खुद के अपने निधि से बहुत सारे जगहों में करता हूँ। और अभी आने वाले समय में हमने लक्ष्य रखा कि भी गोंदिया में इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण होना चाहिए। इसलिए हमारे कार्यकाल में हमने मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग मंजूर करा के लाई, जिसका कार्य प्रगति पेपर में आरोग्य की दृष्टि से बहुत बड़ा है। आने वाले समय में यानी आरोग्य की दृष्टि से बहुत सक्षम हमारा जिला होगा। इसी प्रकार आज आयुष के माध्यम से सभी प्रकार की जो हमारी प्राचीन पेथियाँ हैं, जैसे कि आयुर्वेद होगा, यूनानी होंगी, होम्योपैथी होंगी, इन सब के इलाज के लिए भी हमने यहाँ पर 50 बेड का हॉस्पिटल मंजूर कराया है। उसका भी काम कुछ दिनों में चालू होगा। उसी प्रकार रेलवे ओवरब्रिज होंगे, बाकी सब यातायात की सुविधा की दृष्टि से अनेक कार्य होंगे। गोंदिया की तरफ चारों तरफ जाने वाले जितने भी नेशनल हाईवे, इन सब का काम हमने कराया। लगभग अब वो सब काम पूरे हो चुके हैं, और आने वाले समय में हमको अब
कृषि महाविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, इस प्रकार की बड़ी उपलब्धि हमको हासिल करना है, उसके लिए भी हमारे अंतिम प्रयास शुरू है। आज ITI के माध्यम से बच्चों को रोजगार की शिक्षा मिले, प्रशिक्षण मिले, उस ITI कॉलेज का नवनिर्माण करने के लिए भी हम प्रतिबद्ध हैं, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। और इन सब कामों के साथ में जो सबसे बड़ी बात रहती है कि भाई लोगों को जो उनकी सरकार की योजनाएं उनके घर तक पहुंचना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा योजना है आज हमने गोंदिया को विधानसभा की जनता को दिलाया है। अच्छा। मेरे विधायक बनने के पूर्व मात्र 5,000 लोगों को मकान मिले थे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण भाग में। मेरे विधायक बनने के बाद में हमने 44,000 लोगों को मकान दिए और अभी और 43,000 मकान हमारे मंजूर है जी। आने वाले 2-3 साल के अंदर में सभी लोगों को ये 43,000 मकान मिलेंगे। उसी प्रकार अभी हमने 4,000 लोगों को शहरी भाग में मकान दिया है और आने वाले डब्बे में 6,000-7,000 लोगों को मकान देने वाले हैं। यानी अपने ये 2 साल के पंचवार्षिक में 1 लाख लोगों को मकान देने का कीर्तिमान हम गोंदिया में स्थापित करने जाने वाले हैं। संजय गांधी सावनवाड़ी की स्थिति मेरे आने के पहले 9,000 लाभार्थी उसमें थे, आज 39,000 लाभार्थी उसके अंदर में। आज मेरे आने के पहले 50% लोगों को मुफ्त का राशन मिलता था, आज करीब करीब ग्रामीण भाग में 90% और शहरी भाग में 70% लोगों को मुफ्त का राशन मिलता है। जब किसान के ऊपर में संकट आया, हर साल उनको सरकारी मुआवजा दिलाने का काम हमने किया। और भी जो अनेक प्रकार की जनहित की योजनाएं रहती है वो योजनाएं हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर लोगों को आज ग्रामीण भाग में, शहरी भाग में 50-50, 100-100 साल से पीढ़ी न पीढ़ी लोग रहते थे, लेकिन जिस जमीन पे रहते थे उसका मालिकाना हक उनको नहीं मिला था। आज हमने स्वामित्व योजना के अंतर्गत 13,000 लोगों को, अतिक्रमण धारक के 5,000 लोगों को ग्रामीण में, 13,000 लोगों को स्वामित्व योजना के अंदर से 18,000 लोगों को पट्टे दिलाने का काम किया है। गोंदिया शहर में हमने अभी 500 लोगों को पट्टे दिए हैं। पहले हमने 250 बांटे, पहले 3 महीने पहले 250 बांटे थे और हमारा ये टारगेट अभी आने वाले 1 साल के अंदर में 5,000 लोगों को गोंदिया शहर में पट्टे देने का है। और इसी प्रकार 5-7 हज़ार लोग ऐसे हैं कि जो झुड़पी जंगल की जगह, हमारे आपको पता है कि झुड़पी जंगल का बहुत बड़ा प्रश्न अपने यहाँ पर है जी। तो 1996 के पहले ऐसे जो लोग झुड़पी जंगल की जगह पे रहते होंगे, ऐसे सभी लोगों को पट्टे दिलाने का प्रयास चालू है। अभी SIR का कार्यक्रम खत्म होने के बाद में हम जो बच्चे भी लोग रह गए उनके लिए हम सभी प्रयास करेंगे। आज बड़े पैमाने पर जो किसान हैं, मृत्यु होने के बाद में उनके वारसदार के नाम नहीं जड़ते। 5,000 सातबारा ऐसे थे कि जिनके पिताजी, माता पिता जिनके नाम पर जमीन थी मर गए थे, उनके वारसदार के नाम नहीं जड़ते। ऐसे हमने स्वयं खोज करके उनको किसी भी प्रकार का कहीं भी कोई तकलीफ न हुई, उन्हें सातबारा को जीवंत करने का काम किया। अभी हमने कल महसूल में हमने ये लिया था, उसमें 1,000 लोगों को हमने उनके सातबारा के नामों में दुरुस्ती करके का टारगेट रखा है। अच्छा। तो क्या होता है, कई बार आधार में जो नाम रहता है और सातबारा में नाम रहता है, इसमें थोड़ी सी भी अगर तफावत रहती है उनको सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलता, KYC वगैरह नहीं हो पाती। ये सब दुरुस्त कर रहे हैं। ऐसी छोटी छोटी जो बातें हैं जिनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं रहता, ऐसी सभी छोटी छोटी बातों का संज्ञान लेकर के हम काम कर रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में इन सब बातों से हम सब गोंदिया विधानसभा की जनता का जीवन सुलभ हो, उनको सभी प्रकार की सरकारी योजना का लाभ मिले और साथ में डेवलप हो, मूलभूत सुविधाएं उनको मिले। आज बिजली के क्षेत्र में भी हमने बहुत बड़ी क्षमता है बिजली की बढ़ाई। आज नए 30 सब सेंटर हमने मंजूर की। गोंदिया शहर में एक नया बिजली का सब सेंटर हम बना रहे हैं हनुमान मंदिर के सामने सिविल लाइन में, वो हमने मंजूर कराया। अभी बटाना में हमारा काम चालू है, हमने उधर चंगेरा में मंजूर कराया। उसके साथ में रावणवाड़ी होगा, झिलमिली होगा, कुलचूर होगा, राकेवाड़ा होगा, कटनटोला होगा, हिवरा होगा, MIDC मुंडीपार होगा। इन सब की सब सेंटरों की क्षमता बढ़ाई। तो इस प्रकार से सभी क्षेत्रों में काम करके गोंदिया की जनता का जीवन सुलभ कैसे कर सकते हैं, वो करने का हम प्रयास कर रहे हैं। उसके बावजूद भी फिर एक बार मैं कहना चाहता हूँ
कि हमारा ये बिल्कुल दावा नहीं कि हमारे कारण गोंदिया नंबर 1 बन गया, या हमारा ये भी दावा नहीं है कि भाई पूर्ण रूप से विकास हो गया। लेकिन इतना दावा जरूर है कि जो पिछले 27 साल में नहीं हुआ था उससे ज़्यादा काम करने का प्रयास निश्चित तौर पे बीते 6 वर्ष के अंदर में हमने किया। बहुत बढ़िया। आपकी जो सकारात्मक सोच है वो प्रधानमंत्री मोदी जी की सबका विकास सबका साथ वाली जो बात है उसको लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि मोदी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं उसका प्रभाव पूरे देश में और आप लोगों को वो किस तरह से पड़ रहा है, जिसके कारण आप जनहित के बारे में सोचते हैं। निश्चित तौर पे मोदी जी ने दिन रात बिना छुट्टी लिए जो देश के लिए काम करते हैं और देश के अनेक प्रश्नों के साथ में देश का गौरव पूरे विश्व में सम्मान बढ़ाने का काम किया है, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ाने का काम किया है, जनता का जीवन सुखर हो इसके लिए अनेक प्रकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं उन्होंने लाई। आज पिछले 10 साल के अंदर में डायरेक्ट डीबीटी यानी लाभार्थी खाते में पैसे डालना, इसके माध्यम से 51 लाख करोड़ रुपए मोदी सरकार ने पिछले 10 साल के अंदर में जनता के खाते में डाले, जो अपने रोजगार है। ये पैसा जब मार्केट में आता है इससे अनेक लोगों को रोजगार प्राप्त होता है, व्यवसायी लोगों को रोजगार प्राप्त होता है, अनेक लोग उसके पर जो अपने रोजमर्रा के जीवन में अनेक लोगों की जिनकी जरूरत पड़ती है ऐसे लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। और ये जब चक्र चढ़ता है इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ी है। तो निश्चित तौर पर इसका प्रभाव है और आज इसमें कोई दो राय नहीं है। देखो विरोधी जो लोग हैं वो तो विरोध करेंगे, लेकिन खासगी में जब उनसे बात करते हैं अपन वो भी ये स्वीकार करते हैं कि मोदी जी ने निश्चित तौर पे देश को दिशा बदलने का काम निश्चित तौर पे पिछले 10 साल में किया। ये अभी जो नई पीढ़ी है जो जेनजी के नाम से जानी जाती है, जेनजी ने बता दिया है कि परिवर्तन कैसे करना है, किस ढंग से करना है, उनकी ये सोच है। लेकिन उस सोच को जिस ढंग से मोदी जी ने सकारात्मक रूप देने का प्रयास किया और कर रहे हैं और उसका एक सुपरिणाम सामने आया, आप क्या समझते हैं कि गोंदिया के जो जेनजी हैं उनके लिए आपने क्या सोचा है, उनके लिए आपको क्या करना है, उनके हित के लिए आपके दिमाग में क्या प्लान है? साधारणतः जेनजी की जो उम्र रहती है उस समय में एक प्रगल्भता की कमी कहीं न कहीं रहती है, लेकिन गोंदिया में बहुत अच्छा वातावरण है, गोंदिया जिले में बहुत अच्छा वातावरण है। रोजगार की समस्या है क्या? निश्चित तौर पे है। बेरोजगारी है क्या? निश्चित तौर पे है। लेकिन बेरोजगारी एक दिन में मिटने वाला प्रश्न नहीं है और सकारात्मकता के साथ में हम सोचेंगे। आज जो जेनजी का जो जंतर मंतर की आप जो बात कर रहे हैं, तो नीट के पेपर जो लीक हुए तो दुर्भाग्यपूर्ण है क्या? निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन उसके बाद में जो सरकार ने सकारात्मक कदम उठा करके उन बच्चों का किसी भी प्रकार का लाश न होते हुए, इस ईयर का लाश न होते देते हुए तुरंत में परीक्षा लेकर के उसके परिणाम भी घोषित किए। आज इसमें युवा है तो निश्चित तौर पर उनके साथ में, लेकिन इसके पीछे अगर कुछ षड्यंत्रकारी लोग अगर उनको गलत मार्ग या गलत दिशा में ले जाने का प्रयास करते होंगे तो ऐसी भी सब बातों को आज के युवाओं में कहीं भी समझने की आवश्यकता है। इसके पहले अनेक बार पेपर लीक हुए। इवन मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले एक सामान्य गरीब आदमी का बच्चा सरकारी नौकरी में बिना पैसे दिए नहीं लग सकता था, लेकिन आज परिवर्तन हुआ। आज एकदम गरीब से गरीब वर्ग के बच्चे आज हमारे यहाँ पर 1 लाख 1.5 लाख के पदों की भर्ती अकेले महाराष्ट्र में हुई, लेकिन एक भी कहीं पर घोटाला नहीं। जो सही में होशियार थे वो लोग लगे। आज मेरे रहते में गोंदिया में हमने पुलिस पाटिल की भर्ती की, एक भी जगह में ऐसा कोई नहीं कह सकता कि वहाँ पर तुरंत रिजल्ट डिक्लेयर किया और सही में जो होशियार थे वो लोग लगे, कहीं पर भी आक्षेप नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि पारदर्शिता के साथ में काम करना, काम करते समय गलतियाँ होंगी क्या? तो निश्चित तौर पे होंगी,
आज जो वातावरण था उस वातावरण में जो भी निर्णय प्रधानमंत्री जी को लेना पड़ा होगा बात अलग है, लेकिन इतनी बात जरूर है कि मोदी जी के आने के बाद में, आज देवेंद्र जी के आने के बाद में राज्य में पारदर्शिता बढ़ी है। ईमानदारी से बच्चों के भविष्य को देखते हुए काम हो रहे हैं, इसमें कोई दो जी, ये थे विधायक गोंदिया विनोद अग्रवाल जी, जिन्होंने अपनी सकारात्मकता से किस तरह काम को आगे बढ़ाने का प्रयास किया और कर रहे हैं। निसंदेह भवानी टाइम्स के इस विशेष साक्षात्कार में ये पता चला कि विनोद जी निराशों में आस पैदा करते हैं, लोगों में विश्वास पैदा करते हैं। मिट्टी की तो बात अलग है, वो पत्थरों में भी कोमल घास पैदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी दूसरी शख्सियत के